फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का बात किया था, जो था दो ध्रुवीयता का यानी कि एंड ऑफ बायोपॉलिटिक्स। उसके कुछ हम मोस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे फर्स्ट बिंदु क्या है। यह रूस की क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, जो रूस की क्रांति थी वो 1917 ईस्वी में हुआ था। चीन की क्रांति 1949 ईस्वी में, और जो चीन की क्रांति है वो हुआ था 1949 ईस्वी में। ये दो जो महत्वपूर्ण डेट है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य व 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय थे। यानी कि जो सोवियत संघ था उसमें कितने गणराज्य थे? उसमें टोटल 15 गणराज्य थे। यानी कि इसके अंदर 15 गणराज्य थे और 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय थे। हमारे एमसीक्यू में आ सकता है कि सोवियत संघ में कितने राज्य थे, ठीक है, और कितने राष्ट्रीय समुदाय थे। तो ये 15 गणराज्य थे और 60 से अधिक क्या थे? राष्ट्रीय समुदाय थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं 1928। 1928 ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1928 में रूस में, कहाँ पे? रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना वो होती है जैसे कि किसी देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है तो उसको 5 वर्ष के लिए कैसे डेवलपमेंट करना है, उसकी विकास कैसे करना है, अगले 5 वर्ष के लिए उसका पूरा एक आयोजन बनाया जाता है। ठीक है, वो होता है पंचवर्षीय योजना। ये कब चलाई गई थी? तो ये 1928 में रूस में पहली बार चलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी रूस में सन 1928 में। ठीक है, अब बात करते हैं दिसंबर 1969। ठीक है, दिसंबर 1979 को क्या हुआ था? दिसंबर 1979 में यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ था वो क्या किया था कि वो अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे, ठीक है, जो अफगानिस्तान में बसा काबुल हवाई अड्डा है और जो रेलवे स्टेशन है और जो राष्ट्रपति भवन है वह मुख्य और जो जगह थे वहां पे क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। कब किया था? तो ये डेट याद रखेंगे, दिसंबर 1979 को किया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1988। 1988 को क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ था यानी कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने क्या किया था? राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। क्या हुआ था? तो 1988 में क्या हुआ था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या हुए थे? रूस के राष्ट्रपति बने थे। और इनकी दो जो नीति है वो बहुत फेमस नीति है। एक था ग्लासनोस्ट की विधि और एक था पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये विधि द्वारा ये क्या करना चाहते थे? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ को सुधारना चाहते थे इस दो विधियों द्वारा। एक है ग्लासनोस्ट, दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इस विधि द्वारा। अब क्या हुआ था कि 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ का क्या हुआ था? विखंडन हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ का क्या हुआ था? विखंडन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस का। ठीक है, और ये सबसे सिंपल है, ये तो सभी को जानना ही पड़ेगा। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन या विखंडन कब हुआ था? ये हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का क्या हुआ? विखंडन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1924 ईस्वी में क्या हुआ, जब लेनिन यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, जब उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, तब क्या हुआ था? इनके मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हम लोगों ने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था, सारे राष्ट्रपति के जो भी नेम है वो हम बताए थे आपको कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति रूस में बने हैं उन लोगों का क्या था, सारा लिस्ट मैंने बताया था। ये दूसरे राष्ट्रपति थे रूस के, क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन की तानाशाही कायम हो गई, यानी कि जब व्लादिमीर जो लेनिन थे उनका जब मृत्यु हो गया 1924 ईस्वी में, उसके बाद रूस के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे जोसेफ स्टालिन। और ये जो बहुत शक्तिशाली तानाशाही थे और ये अपना तानाशाही क्या करते थे? रूस में स्थापित कर दिए। अब बात करते हैं शीत युद्ध का प्रतीक कोल्ड वार। मैंने बताया था कोल्ड वार क्या होता है। शीत युद्ध, शीत युद्ध क्या था? यानी कि जब 1945 में क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद की जो भी इधर की समय रही है वो शीत युद्ध कहलाती है। ठीक है, शीत युद्ध में हथियार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बस विचारों का अभाव था। ठीक है, यहाँ पे बस संघर्ष होता था, विचारों के लिए ये युद्ध था। ठीक है, एक विचार दूसरे विचार से टकराते थे लेकिन इसमें कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।
यही हमारा क्या था, कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक क्या था, बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन की दीवार जो जर्मनी में बनाई गई थी, ये शीत युद्ध का प्रतीक था। जब प्रतीक का मतलब ये है कि उसका चिन्ह था। जब बर्लिन की दीवार हट गई, ठीक है, जब गिरा दी गई, कब गिराई गई थी, तो 1900 क्या 79 ईस्वी में क्या किया गया था, इसे गिराया गया था। और 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को बनाई गई थी। जब बर्लिन की दीवार क्या हुई, जब गिर गई, तब क्या हुआ, शीत युद्ध खत्म हो गया और जो दो ध्रुवीयता का क्या हो गया, अंत हो गया। ताजिकिस्तान में गृह युद्ध वो 2000 कब में हुआ था, तो 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में क्या हुआ, समाप्त हो गया था। तो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान कौन है, तो सोवियत संघ का एक क्या था, गणराज्य था ताजिकिस्तान। इसका क्या हुआ था, 2001 में इसका युद्ध क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 24 फरवरी 2022। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। जो रूस है वो क्या किया था, यूक्रेन पे क्या किया था, हमला कर दिया था। जो यूरोप महाद्वीप में बसा ये यूक्रेन है, ठीक है, जो यूक्रेन है वो यूरोप महाद्वीप में बसा, उस पे क्या हुआ था, रूस ने क्या किया, हमला कर दिया। ठीक है, यूक्रेन को, यूक्रेन महाद्वीप में जितने भी देश बचे हम उसे ईयू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्लास में हमने डिस्कस किया। ये हमारे सिलेबस के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे और जो परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है आपका, फिर अति लघु ऑनलाइन में क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, इससे आप बना के लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1928 में रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी।